दो ऑफ पेंटिकल्स तान्या के दिल की उस हालत को दिखाता है जहां वो आमाल को लेकर इमोशनली स्टेबल महसूस ही नहीं कर पा रही। ये कार्ड सिर्फ कंफ्यूजन का साइन नहीं है, बल्कि एक ऐसे इमोशनल प्रेशर का सिंबल है जिसमें तान्या हर दिन खुद को संभालने की कोशिश कर रही है। एक तरफ उसके दिल में आमाल के लिए अटैचमेंट है, वो बॉन्ड है जो इजीली छूटा नहीं जा सकता, और दूसरी तरफ उसका दिमाग बार बार उसे याद दिलाता है कि ये कनेक्शन उसे थका रहा है। तान्या बार बार अपनी प्रायोरिटीज को शिफ्ट करती रही है, कभी आमाल के लिए अपनी नीड्स इग्नोर करती है, कभी खुद से ही कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। इस कार्ड के साथ तान्या इमोशनली जगलिंग करती हुई दिखती है। वो एक साथ प्यार भी निभा रही है और खुद को टूटने से भी बचा रही है। कभी उसे लगता है कि थोड़ा और टाइम देना चाहिए, शायद आमाल समझ जाए, शायद चीजें बैलेंस में आ जाए। और कभी उसे लगता है कि ये इम्बैलेंस सिर्फ उसकी तरफ से है। इस प्रोसेस में तान्या खुद को इमोशनली टायर्ड महसूस करने लगती है, क्योंकि हर डिसीजन उसके लिए हैवी हो चुका है। वो न तो पूरी तरह आगे बढ़ पा रही है और न ही पीछे हट पा रही है। दो ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है कि तान्या के इमोशंस नेचुरल फ्लो में नहीं है। वो हर चीज को वे करती है, कितना देना सेफ है, कितना वेट करना ठीक है, और कहीं वो खुद को तो नहीं खो रही। ये कार्ड बताता है कि तान्या के दिल में आमाल के लिए फीलिंग्स रियल है, पर वो फीलिंग्स अब स्ट्रगल के साथ चल रही है, पीस के साथ नहीं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स तान्या के अंदर आए इमोशनल अवेकनिंग को रिप्रेजेंट करती है। ये कार्ड बताता है कि तान्या ने आमाल के साथ सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि हर्ट, साइलेंस और डिसअपॉइंटमेंट भी फेस किया है, और इसी एक्सपीरियंस ने उसे इमोशनली शार्प बना दिया है। अब तान्या सिर्फ दिल के कहने पर नहीं चलती, बल्कि दिमाग को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देती है। उसके लिए अब क्लैरिटी, ऑनेस्टी और डायरेक्ट कम्युनिकेशन बहुत जरूरी हो चुकी है। इस कार्ड के साथ तान्या इमोशनली थोड़ी डिस्टेंट लग सकती है, लेकिन ये डिस्टेंस कोल्डनेस नहीं है। ये एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री है जो उसने खुद को और ज्यादा हर्ट होने से बचाने के लिए बनाई है। वो अब मिक्स्ड सिग्नल्स, एक्सक्यूजेस और आधी अधूरी बातों से थक चुकी है। तान्या चाहती है कि आमाल क्लियरली बोले, क्लियरली स्टैंड ले और चीजों को कंफ्यूज न रखे। उसके लिए सच ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, चाहे वो सच पेनफुल ही क्यों न हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये भी दिखाता है कि तान्या अब अपनी वैल्यू पहचान चुकी है। वो जानती है कि वो रिस्पेक्ट और इमोशनल क्लैरिटी डिजर्व करती है। आमाल के लिए उसके दिल में फीलिंग्स अब भी हैं, लेकिन वो उन फीलिंग्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती। वो ऑब्जर्व करती है, एनालाइज करती है और फिर रिएक्ट करती है। अगर उसे क्लैरिटी मिलती है तो वो इमोशनली ओपन हो सकती है, अगर नहीं तो वो अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करना जानती है। नौ ऑफ वैंड्स तान्या के इमोशनल जर्नी का सबसे एग्जॉस्टेड फेज दिखाता है। ये कार्ड उस इंसान की एनर्जी होती है जो ऑलरेडी बहुत कुछ सह चुका हो, लेकिन फिर भी कंप्लीटली गिव अप नहीं किया हो। तान्या आमाल के लिए पेशेंस रखती रही, वेट करती रही, समझाती रही और हर बार खुद को स्ट्रांग बनाती रही। लेकिन अब वो उस स्टेज पर आ चुकी है जहां वो इमोशनली थक गई है। इस कार्ड के साथ तान्या खड़ी हुई दिखती है, पर गार्ड के साथ। उसका दिल अभी भी फील करता है, लेकिन पूरी तरह ओपन नहीं है। वो जानती है कि अगर उसने फिर से बिना सोचे समझे भरोसा किया और फिर से हर्ट हुई, तो शायद वो खुद को पहले जैसा स्ट्रांग न बना पाए। इसलिए उसने इमोशनल वॉल्स बना ली है। नौ ऑफ वैंड्स ये बताता है कि तान्या का प्यार कम नहीं हुआ है, बल्कि उसकी कैपेसिटी थक चुकी है। वो अब हर चीज टॉलरेट नहीं कर सकती। ये एक लास्ट स्टैंड वाली एनर्जी है। या तो उसे रीअश्योरेंस मिलेगी, या फिर वो खुद को बचाने के लिए पीछे हट जाएगी। द एम्प्रेस तान्या के दिल का सबसे सॉफ्ट और जेन्युइन हिस्सा दिखाती है। ये कार्ड बताता है कि तान्या नेचुरली बहुत लविंग, केयरिंग और नर्चरिंग है। आमाल के लिए उसके दिल में सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, बल्कि डीप इमोशनल केयर है। वो उसके साथ वार्मथ, कंफर्ट और इमोशनल सिक्योरिटी चाहती थी। तान्या का प्यार कंडीशनल नहीं है। वो रिलेशनशिप को ग्रो करना जानती है, सिर्फ चलाना नहीं। इसी वजह से वो इतना ज्यादा टॉलरेट कर पाई, क्योंकि उसके लिए आमाल इमोशनली इंपॉर्टेंट था।
ये कार्ड दिखाता है कि तान्या का दिल अभी भी सॉफ्ट है, चाहे उसने अपने अराउंड कितनी भी इमोशनल वॉल्स बना ली हों। द एम्प्रेस ये भी बताती है कि तान्या ने इस कनेक्शन में बहुत दिया, इमोशनली, मेंटली और एनर्जेटिकली। उसका प्यार रियल था, सरफेस लेवल नहीं, और इसी वजह से ये सिचुएशन उसे इतना डीपली अफेक्ट करती है। द एम्परर तान्या के अंदर आई हुई स्ट्रेंथ और सेल्फ रिस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड बताता है कि अब तान्या के लिए प्यार के साथ साथ स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। वो आमाल को सिर्फ इमोशनली नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली भी डिपेंडेबल देखना चाहती है। उसे एक्शंस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए और सीरियसनेस चाहिए। अगर ये नहीं मिलता, तो तान्या अपने प्यार के बावजूद खुद के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने से पीछे नहीं हटेगी। द एम्परर दिखाता है कि तान्या अब अपनी पाव में आ रही है। वो प्यार भी करती है, लेकिन अपनी वैल्यू और बाउंड्रीज के साथ। ये कार्ड फाइनल मैसेज देता है, या तो आमाल मैच्योर होगा या तान्या खुद को चूज करेगी। इस रीडिंग का ओवरऑल मैसेज ये है कि तान्या के दिल में आमाल के लिए प्यार अभी भी मौजूद है, और वो प्यार फेक या सरफेस लेवल नहीं है। ये एक ऐसा प्यार है जो टाइम, एक्सपीरियंस और इमोशनल स्ट्रगल से गुजरा हुआ है। तान्या इमोशनली अटैच्ड भी है और इमोशनली थकी हुई भी। उसका दिल आमाल से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका दिमाग अब इग्नोर नहीं हो रहा। वो एक ऐसे फेज में है जहां प्यार के साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल सेफ्टी भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो चुकी है। ओवरऑल एनर्जी ये बताती है कि तान्या क्लैरिटी, स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी चाहती है। वो आमाल के वर्ड से ज्यादा उसके एक्शंस को इंपॉर्टेंस देने लगी है। अगर आमाल मैच्योर बिहेवियर, एफर्ट और इमोशनल ऑनेस्टी दिखाता है, तो तान्या का दिल अभी भी ओपन हो सकता है। लेकिन अगर उसे फिर से कंफ्यूजन, साइलेंस या निग्लेक्ट मिलता है, तो वो अपने प्यार के बावजूद खुद को चूज करने से पीछे नहीं हटेगी। ये रीडिंग दिखाती है कि तान्या का प्यार अब वीक नहीं, बल्कि अवेयर और सेल्फ रिस्पेक्ट से भरा हुआ है।